हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गोपाल कुमार सैनी और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेबिट क्रेडिट रूल पे। मतलब कि किसी अकाउंट को हम डेबिट और दूसरे को क्रेडिट कैसे करते हैं। आखिर कौन सा रूल है जिसके बेसिस पे हम किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं जबकि किसी दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं सारे के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन के टू एस्पेक्ट्स होते हैं। उनमें से एक को हम डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं। दोनों ही एस्पेक्ट डेबिट या क्रेडिट कभी नहीं हो सकते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर हम समझे तो जितने भी बिजनेस लेन देन होते हैं हर एक लेन देन का प्रभाव दो खातों में पड़ता है, जिनमें से किसी एक खाता को हम डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी को हम डेबिट अगर करेंगे तो कैसे समझेंगे किसको डेबिट करना है, और किसी दूसरे को क्रेडिट करना है तो कैसे, उसके पीछे कौन सा रूल काम करता है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने पिछले वीडियो में सीखा था, टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में जाना था। तो वहाँ पे हमने देखा कि अकाउंट्स को बेसिकली टू कैटेगरी में बांटते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। फिर हम इम्पर्सनल अकाउंट को दो कैटेगरी में बांटते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो हमें देखना है बारी बारी से पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल क्या है, रियल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल क्या है और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल क्या है। तो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे हम पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है। पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब भी किसी ट्रांजेक्शन में कोई पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होगा तो या तो वो रिसीवर के रोल में होगा या फिर गिवर के रोल में होगा। अगर वो रिसीवर के रोल में है तो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, और अगर वो गिवर के रोल में है, देने वाला है, तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। फॉर एग्जांपल, हमने मोहन को 500 पे किया है, तो यहाँ पे हमने मोहन को 500 रुपया का पेमेंट किया है। मोहन रिसीवर है, वो पा रहा है रुपया, तो एज अ रिसीवर मोहन को डेबिट होना चाहिए। मोहन एक पर्सनल अकाउंट है और डेबिट होगा वो। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हमने बैंक से अमाउंट विड्रॉ किया है तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक से हमने रुपया निकाला है, तो बैंक यहाँ पे रिसीवर है या गिवर है। जाहिर सी बात है, बैंक दे रहा है, वो गिवर है, तो गिवर है अगर, तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से बैंक क्रेडिट होगा। तो ये है पर्सनल अकाउंट का रूल, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, हम देखेंगे रियल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल। बहुत सिंपल है। रियल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी एसेट्स, रियल अकाउंट में क्या आता है, एसेट्स आते हैं, तो जो भी एसेट बिजनेस के अंदर आ जाए उसको डेबिट कर दीजिए, और कोई भी एसेट्स अगर बिजनेस के बाहर जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। अंदर कैसे आएगा कोई भी एसेट? जनरली जब हम किसी एसेट्स को परचेज करते हैं तभी वो बिजनेस के अंदर आता है। जैसे हम गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स अंदर आएगा, तो डेबिट कर लेंगे उसे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर हमने मशीन खरीदा है, सपोज हमने मशीन खरीदा है, तो मशीन अंदर आएगा, और मशीन के बदले में हमने कैश दिया है, तो कैश भी एसेट है, वो बाहर जा रहा है। तो मशीन अंदर आ रहा है, रियल अकाउंट है, वो डेबिट होगा। कैश बाहर जा रहा है, वो भी रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के रूल से कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर रियल अकाउंट आ रहा है तो आपको ये गौर करना है कि वो अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। कोई एसेट्स अगर इन्वॉल्व है किसी ट्रांजेक्शन में और हमें उसका वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये जानना है, ये डिसाइड करना है हमें। तो फिर हमें ये देखना होगा कि वो एसेट बिजनेस के अंदर आ रहा है या फिर बिजनेस से बाहर जा रहा है। अगर वो एसेट बिजनेस के अंदर आ रहा है तो उसे डेबिट कर दीजिए, और यदि वो एसेट बिजनेस के बाहर जा रहा है तो क्रेडिट कर दीजिए। बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट रूल पे। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल भी बहुत सिंपल है। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी जितने भी एक्सपेंसेज एंड लॉसेज है, कोई भी खर्चा हो या हानि हो, उसको डेबिट कीजिए। एंड इनकम एंड गेन अगर है, कोई आय है या लाभ है, तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। बहुत सिंपल है। जैसे कि हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि हमने कमीशन का पेमेंट किया है, तो बताइए यहाँ पे कमीशन एक्सपेंस है या इनकम है?
यहाँ पे कमीशन का पेमेंट हम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो एक्सपेंस है, तो वो डेबिट हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा सोचिए, हमें कमीशन कहीं से मिला है, तो उस केस में कमीशन हमारे लिए इनकम है और इनकम को नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट करना चाहिए। इसी तरीके से सैलरी एक ऐसा आइटम है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केवल पेमेंट करती है, रिसीव नहीं करती है, तो ये एक एक्सपेंस है, और चूंकि ये एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से सैलरी डेबिट होना चाहिए। तो आप किसी भी एक्सपेंस का पेमेंट करें, सैलरी हो, रेंट हो, कैरेज हो, एडवर्टीजमेंट हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, सारे के सारे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट करना है। इसके अलावा कोई भी लॉस हो, लॉस बाई फायर हो, लॉस बाई थेफ्ट हो, बैड डेट्स हो, ये सारे के सारे हमेशा डेबिट करना है। इसी तरीके से इनकम, कोई सा भी इनकम तुम आपने रिसीव किया हो, चाहे इंटरेस्ट रिसीव किया हो, रेंट रिसीव किया हो, कमीशन रिसीव किया हो, कोई भी इनकम हो क्रेडिट होगा। और कोई भी गेन हो, किसी भी एसेट को बेचने पर कोई प्रॉफिट है तो वो गेन कहलाता है और नॉमिनल अकाउंट के रूल से उसे हमें क्रेडिट करना चाहिए। तो बहुत सिंपल था, उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे।